Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic population explosion. उसी में अपन ने प्रिवेंशन मेथड पढ़ा था, बर्थ कंट्रोल मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ओके, तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द बर्थ कंट्रोल मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्शंस. ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, सबसे ज़रूरत क्या है, ज़रूरी क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होने चाहिए. जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अपन बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द आइडियल. ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर, इट शुड बी ईजी टू यूज़, वो आसानी से यूज़ करने लायक होने चाहिए. जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव अपन मेथड यूज ले रहे हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाए, इफ़ेक्टिव हो, उनका जो इफ़ेक्ट है, तरीका जो है उनका, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए. नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उनमें, रिवर्सिबल, और वो रिवर्सिबल भी हो. एंड इट शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर, एक्ट और द इंडिविजुअल्स. और ये किसी भी सेक्सुअल डिज़ायर को या ड्राइव को इफेक्ट ना करे, चाहे वो इंडिविजुअल मेल हो और फीमेल हो. तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये विशेषताएं अपन कह सकते हैं, स्पेसिफिसिटी है, इजीली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव हो, साइड इफेक्ट ना हो, और इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल डिज़ायर को और एक्ट को, या किसी भी इंडिविजुअल को वो क्या ना करे, इंटरफेयर ना करे. तो दीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं अगर जिनमें ये जो भी हैं प्रॉपर्टीज इनमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब मेथड्स क्या हैं वो अपन ने पहले पढ़े थे 10th में. नेचुरल मेथड्स पढ़े थे. ठीक है, बैरियर मेथड्स भी अपन ने पढ़े, आईयूडीज भी अपन ने पढ़ी थी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन भी अपन ने पढ़ा, सहेली ये पढ़ा था अपन ने. फिर इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, है ना. फिर अपन लास्ट जो था वो था सर्जिकल मेथड्स, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ये अपन ने कर लिया था. तो नेचुरल मेथड्स हैं. सबसे पहले नेचुरल मेथड्स में 3 दे रखे हैं अपनी नोटबुक, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें. पीरियोडिक एब्सिजेंस है, कोइटस इंटरप्ट और लैक्टेशनल अमोनेरिया, 3 है. तो देखिए क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है. देखिए ये मेथड जो है नेचुरल, ये फुल्ली रिलायबल नहीं होते हैं. कुछ मतलब पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन नेचुरल मेथड है तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर मतलब ये रिलायबल भी नहीं है. जितने रिलायबल दूसरे सर्जिकल मेथड्स है या आईयूडीज होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, उतने रिलायबल ये नेचुरल मेथड जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होते हैं. देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, अपन ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने अलग अलग जो फेजेस थी उनको डिवाइड करा था, 10 to 5 days, 3 to 5 days, है ना. तो फर्टाइल पीरियड जो होता है वो होता है 10 to 17 days. इस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवा जो है वो फ्लो करते हैं यूट्रस की तरफ. तो 10 to 17 days के अलावा जो भी डेज बचे हैं, अगर उन दौरान कोई कोइटस होता है, मेल और फीमेल्स में कोइटस होता है, तो चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो लेस हो जाते हैं. और इसी वे को अपन कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उनमें 10 to 17 days है, ये फर्टाइल पीरियड होता है. इस दौरान क्या होता है फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब 100% ही रहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है ड्यूरिंग 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. इनके अलावा जो भी डेज हैं उनमें रिलायबिलिटी या चांसेस कम होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन. तो इसको कहते हैं अपन नेचुरल फैमिली प्लानिंग या रिदमिक मेथड. ये है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. उसके बाद सेकंड जो है वो है कोइटस इंटरप्शन. कोइटस इंटरप्ट में क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं रिजेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और विड्रॉल मेथड. रिजेक्टेड सेक्सुअल मेथड और विड्रॉल मेथड. विड्रॉल मेथड कैसे होगा, ये देखिए कि जो पेनिस होता है, पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन. पेनिस जो होता है उसको इजैकुलेशन से या सीमेन जो भी डिस्चार्ज होता है, सीमेन वेजाइना में डिस्चार्ज जब होता है तो उसके जस्ट आफ्टर वेजाइना से क्या कर लेना, विड्रॉन कर लेना पेनिस को. तो इट इज नोन एज विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्ट. तो अगर वेजाइना में पेनिस जो है या सीमन जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा तो
तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस लेस हो जाएंगे। ठीक है, सो सीमन इज नॉट डिपोजिटेड इन द वेजाइना, विड्रॉल हो जाएगा तो सीमन है वो वेजाइना में डिपोजिट नहीं होगा तो वहां तक यूट्रस तक पहुंचेगा नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टेशनल अमोनोरिया। लैक्टेशनल अमोनोरिया क्या होता है, जब आफ्टर डिलीवरी समथिंग मैक्सिमम 6 मंथ्स, तो तब तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशंस नहीं स्टार्ट होते, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होती, पास्चुरेशन के बाद में 6 महीने और मैक्सिमम लाइक अप्रॉक्स 6 मंथ्स, तो आफ्टर डिलीवरी तो लैक्टेशनल पीरियड चलता है। लैक्टेशन पीरियड, उस दौरान क्या होता है कि ओव्यूलेशन डजंट अकर, उस दौरान ओव्यूलेशन नहीं होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। अगर कोइटस होते हैं तब भी जो भी होता है आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स का टाइम पीरियड, उस दौरान कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मतलब रिलायबिलिटी ये कम होते हैं कंपैरिजन ऑफ अदर मेथड्स, इंट्रायूटेरल मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, नेचुरल मेथड्स कम रिलायबल होते हैं, लेकिन ये होते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में भी आते हैं नेचुरल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनके अलावा अपन पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बैरियर मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।